हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपको जो भी समझाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो समझ में आ रहा होगा। बाकी जिसको ना समझ में आएगा तो जब आप यहाँ पढ़ने आएंगे तो पूछिएगा। बात करते हैं हम ग्लिसरॉल में। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगला पॉइंट जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, यानी हमें ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन कराना है। तो इसमें क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल को लेकर के आप कॉन्क H2SO4 या KHSO4 या P2O5 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो जब आप हीट करेंगे इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ग्लिसरॉल से वाटर रिमूव हो जाएगा, यानी ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड एक्रोलीन का फॉर्मेशन होगा। एक्रोलीन भी कह सकते हैं, एक्रिल्डिहाइड भी दूसरा नाम हो सकता है। तो देखेंगे आप डिहाइड्रेशन, ये दिया है हमने ग्लिसरॉल KHSO4 की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं। तो ऐसे करके एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से, दो हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे 2H2O। यहाँ पर बचेगा CHO, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा CH2, एक्रोलीन, जिसमें बैड स्मेल होती है, यानी बुरी गंध। ठीक। फिर आता है अगला पॉइंट जिसमें हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो लिख रखा है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो कहते हैं ये नाइट्रेशन है कि ग्लिसरॉल को कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसे शॉर्टकट में कहेंगे TNG भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होता है। तो ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। हमने ग्लिसरॉल ले लिया, 3 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ले लिए कंसंट्रेट फॉर्म में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस। तो आपकी मर्जी है कि सपोज करिए तीनों कार्बन पर लगे हुए 3 OH और यहाँ से 3H, जब रिएक्शन करेंगे तो 3H2O रिमूव हो जाएंगे और ये ONO नाइट्रो ग्रुप 3 आपके लिंक हो जाएंगे। तो 3 नाइट्रो ग्रुप 3 OH ग्रुप को हटा करके रिमूव हुए हैं, या OH ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा करके रिमूव हुए हैं, तब नाम हो जाएगा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं TNG, जो एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पर आपको देखने की बात है कि जो रिएक्शन हुई है वो 3 अलग अलग OH ग्रुप पर हुई है। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। अभी 2 रिएक्शन और बाकी हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं, जब तक आप इनके नोट्स बनाइए। तो देखिए अगला रिएक्शन है PCl5 के साथ। PCl5 भी आपको पहले भी बताया है कि ये OH ग्रुप पर रिएक्शन करता है।
तो किसी कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसका पता लगाने के लिए आप कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करा सकते हैं। कंपाउंड में जितने OH ग्रुप होंगे PCl5 के उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में यूज होंगे। OH ग्रुप वहाँ से हट जाएगा और PCl5 से क्लोरीन निकल के लग जाएगा। तो देखिए 3 OH ग्रुप है ग्लिसरॉल में, 1 2 3, तो 3 मॉलिक्यूल PCl5 के लिए तीनों OH ग्रुप हटाए और यहाँ से 3 Cl निकाल के लगा दिया। ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड कॉमन नेम IUPAC नेम में पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन पर लगा है 3 क्लोरीन, तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। 3 OH हटे, 3 Cl लगे, बाकी का 3 मॉलिक्यूल बनेगा ये फास्फोराइल क्लोराइड। बैलेंस करके देख लेंगे, 3 मॉलिक्यूल HCl के बन जाएंगे। ये OH ग्रुप पर रिएक्शन है। इससे पहले जब हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तब भी OH ग्रुप पर रिएक्शन हुई। एक ये है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी OH ग्रुप पर रिएक्शन हुई। ग्लिसरॉल ले लिया, एसिटाइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल, तो तीनों OH पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 क्लोरीन रिएक्शन करके 3 HCl की फॉर्म में हट जाएंगे। 3 CH3Cu यानी एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीजन आइटम के साथ लिंक हो जाएंगे। देखो 1 2 3, तब नाम हो जाएगा ग्लिसराइल ट्राइएसिटेट। तो ये 3 रिएक्शन, एक रिएक्शन था 5वां, 6ठा, 7वां, ये तीनों OH ग्रुप पर रिएक्शन है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बहुत कई बार पूछ चुके हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 7 लिखने के बाद इतना जरूर लिख के आएंगे कि इन रिएक्शंस से क्लियर होता है कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट। ग्लिसरॉल जो कि एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जहाँ तक है ये लास्ट ईयर आ चुका होगा, इसलिए हमने जोर दिया कि आप डाईहाइड्रिक एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ज़्यादा तैयार करें। ग्लिसरॉल भी तैयार करें, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन है इसमें। तो ये ग्लिसरॉल यहाँ पर ख़त्म हुआ। अभी ग्लिसरॉल के यूज देखेंगे। यूज मतलब उपयोग, वो और देख लीजिए, फिर हमारा टॉपिक खत्म। देखिए ये है ग्लिसरॉल के कुछ यूज, जिसमें पहला यूज है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस TNG बनाना। TNG जिसको पीछे पढ़ा था, विस्फोटक पदार्थ था, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन। दूसरा है वैनिशिंग क्रीम, शेविंग क्रीम, सोप, टूथपेस्ट एटसेट्रा बनाने में, समझे, साबुन वगैरह बने होते हैं, क्रीम्स, बहुत ग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल होता है। फिर है प्लास्टिक का सिंथेटिक फाइबर्स ETC बनाने में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है नंबर 4, इसको याद रखेंगे। नंबर 4 को ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चौथा पॉइंट, कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, सभी में आप जानते हैं रेडिएटर होता है जिसमें पानी भरा जाता है। तो ये कार रेडिएटर में एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट यानी जो रेडिएटर में भरे हुए पानी को जमने ना दे, फ्रीज ना होने दे,
देखिए पढ़ते हैं हम लोग, सुनते हैं कि कश्मीर है, शिमला है, वहाँ आए दिन बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ गिरता है तो वहाँ जो पानी होता है, वाटर, वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन देखा होगा कि वहाँ गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं। गाड़ियों में आप जानते हैं कि रेडिएटर लगा होता है जो इंजन को कूल करता है। रेडिएटर में पानी भरा जाता है, लेकिन रेडिएटर का पानी नहीं जमता है। अगर जम जाता तो वहाँ गाड़ियाँ भी बंद हो जाएं और ना चलें, लेकिन रेडिएटर का वाटर फ्रीज नहीं होता है। रीज़न कहते हैं कि रेडिएटर में वाटर के साथ कुछ अमाउंट ग्लिसरॉल की मिक्स कर देते हैं, तो ये वाटर को फ्रीज नहीं होने देता है। इसलिए ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा कंपाउंड है जो कार रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। आपका जवाब होना चाहिए ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो देखिए बहुत दिन हो गए, काफ़ी बड़े चैप्टर होते हैं बीएससी पार्ट 2 में, जो सेकंड पेपर है। इतना बड़ा टॉपिक अल्कोहल्स में हुआ, जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा। आज जा कर के हमारा ये पहला चैप्टर, इसका नाम था अल्कोहल्स, फिनिश हुआ। अब हम अगले लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।